हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, जब भी पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है ना, तो पत्नी क्या करती है, छोटी मोटी बात पर जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो छोड़ के भाई मायके चली गई, ससुराल छोड़ के। फिर वहां पे ससुराल में बैठ जाती है तो सबसे यही कहती है कि पति ने मुझे निकाला, ये ससुराल वालों ने निकाला है, कंप्लेन करती है, आप पे झूठे मुकदमे कर देती है, 498 का हो, डीवी केस का हो, जो भी हो। तो उसमें वो यही शो करती है कि मुझे निकाला गया है, मैं जब अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। तो ये सुन सुन के क्या होता है, काफी पति परेशान भी हो जाते हैं कि भाई मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, बिना रीजन के छोड़ के चली गई, लड़ाई झगड़ा खुद करती थी और सब जगह ये बोल रखा है कि मैंने निकाला है, पति ने निकाला है या सास ससुर ने निकाल दिया घर में। तो ये चीजें देखो, फिर इस चीज में क्या है, वो कहीं भी जाएगी, चाहे कोर्ट हो, पुलिस थाने हो, महिला थाने जाएगी, कहीं भी वो एक ही चीज बोलेगी। और वो किस लिए बोलेगी? अपने फेवर में ही बोलेगी। क्या उसे इसलिए कि पति को भाई सबक सिखाना है, ससुराल वालों को सबक सिखाना है, और दूसरा कि उसे मेंटेनेंस लेना है पति से। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन पे? इस सिचुएशन पे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिससे आपको ये करना होगा कि मेंटेनेंस देने से भी आप बच जाओगे और आपको कुछ प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। और मतलब ये होगा ना कि काफी लोग होते हैं ना कि परेशान होते हैं क्या करना चाहिए, तो वो चीजें मैं कुछ एक दो पॉइंट बताऊंगी आपको, जो आप करो तो आपको इस केस में सेम है, जो आपका सेम सिचुएशन आपके साथ हो रही होगी, तो आई एम डेफिनेटली श्योर आपको राहत मिलेगी मिलेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है, कुछ भी होता है, तो वही है, पत्नी यहाँ पे झूठे केसेस कर देगी, बहुत सारे झूठे केसेस, चाहे वो 498 का कर रही हो, टीवी का केस कर रही हो, और वही करती है भाई मेरे साथ ससुराल वालों ने अत्याचार किया है, पति ने घर से बाहर निकाल दिया, सास ससुर मुझे टॉर्चर करते थे दहेज के लिए, तो भाई टीवी का केस कर दिया, मेंटेनेंस का केस कर दिया, वो सारे केसेस कर दिए। तो देखो, फर्स्ट आपको क्या करना है, जब भी वो घर छोड़ के जाती है अपनी मर्जी से, ठीक है, तो आप तो पहले उसे लिखवा लो रिटर्न में कि भाई अगर तू जा रही है, तुझे वापस नहीं आना है, तो तू यहाँ लिख दे कि हाँ मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। ठीक है, तो अगर उसे सच में रिश्ता बचाना है तो वो यही सोचेगी भाई क्या करूं मैं, कि अगर मैं ऐसा चली जाऊंगी तो कुछ ना कुछ, ये अगर मुझसे रिटर्न लिखवा रहा है तो मुझे प्रॉब्लम होगी, या फिर रिश्ता टूट जाएगा मेरा। या अगर वाइफ ऐसे सोचेगी, एक तो पहली बात कि रिश्ता टूट जाएगा अगर इस सिचुएशन में मैं ऐसे लिख के मैं जाती हूँ। दूसरा, या फिर ये होगा कि या कुछ मैं चाह रही हूँ मैं इससे बदला लेना, ये मुझसे शायद बदला लेगा। तो वो सिचुएशन में अगर सही आपकी पत्नी सच में आपसे प्यार करती होगी, आपके साथ रहना चाहती है, घर गृहस्थी बसाना चाहती है, तो वो क्या करेगी? नहीं जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या करना है आपको, जब भी पत्नी मायके चली जाती है उसी दिन आप क्या करो, 100 नंबर पे कॉल करो, 100 नंबर पे कंप्लेन करो। जब भी पुलिस आती है या आप जाते हो, कोई कुछ भी सिचुएशन होती है, 100 नंबर पे जरूर आपको कॉल करना, बोल देना कि मेरी पत्नी है जो घर छोड़ के चली गई है, अपनी मर्जी से गई है, कोई भी नहीं था ऐसा छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, तो देखो हस्बैंड वाइफ में सब में होता है, वो अपनी मर्जी से चली गई है, तो आप शिकायत दर्ज कर लो कि इस दिन गई है, डेट वेट सब टाइम बता दो, और एक एप्लीकेशन है जो कंप्लेंट आप दर्ज करवा दो। उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट डे फिर एसएसपी द्वारा ही सेम एप्लीकेशन, सेम शिकायत है जो दर्ज करनी है, वो आपकी कंप्लेंट जाएगी आगे महिला थाने में जाएगी, महिला थाने में जाएगी। उसके बाद आप दोनों को बुलाया जाएगा कॉम्प्रोमाइज के लिए, मीडिएशन के लिए, कि भाई साथ में रहना है या नहीं रहना। कॉम्प्रोमाइज होगा भाई, सारी चीजें अगर सुलह मसला हो जाएगा तो साथ में आप रह लेंगे, माफ कर देंगे, या जो भी चीजें नहीं हो पाएगी तो वही चीजें है, फिर वो आगे केस जाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं अगर सच में वाइफ को साथ में रहना, क्योंकि आपको सबको पता है, हमारे पास भी जो भी केसेस आते रहते हैं, या आपके साथ भी काफी सारे हस्बैंड हैं जिनके साथ यही सेम सिचुएशन होती है, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है या जो भी होता है तो महिला यही बोलती है कि भाई मुझे पति ने निकाल दिया है, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई हूँ। और आपको 125 सीआरपीसी में बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि जैसे मैंने कल भी कहा था, सेक्शन जैसे नया है हमारा बीएनएस 144 और जो पुराना है हमारा 125, इसमें क्लियर मेंशन है अगर पत्नी अपनी मर्जी से मायके रह रही है बिना किसी रीजन के, तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर मेंशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और वही महिला जो अपनी मर्जी से घर ससुराल छोड़ के जा रही है, उनको भी ये नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप अपनी मर्जी से जा रहे हो ना तो आपको बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, या दोनों की आपकी म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू आप अलग अलग रह रहे हो, चले जा रहे हो, फिर आप बाद में डिमांड करोगे तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये वीडियो उन सब पतियों के लिए है कि जो परेशान होते हैं, या उन पत्नियों के लिए जो झूठा केसेस कर देती है, वो सिर्फ किस लिए कि मेंटेनेंस देने के लिए, तो इस बेस पे मेंटेनेंस नहीं जाएगा। अब बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऐसे जजमेंट आते हैं,
नए नए तरीके से नई गाइडलाइंस आती है, उसमें क्लियर मेंशन है। पहले ये होता था ना कि पत्नियां क्या सोचती है कि भाई जो मैं बोलूंगी पति की इनकम को बढ़ा चढ़ा के दे देना, बता देना, जो मैंने डिमांड करूंगी वही मुझे कोर्ट दिलाएगा पति से, अपने ससुराल वालों से। तो वैसा नहीं होता है। बहुत सारी नई गाइडलाइंस है, बहुत सारे जजमेंट आ रखे हैं कि अगर आप पढ़ी लिखी हो तो मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, अपनी मर्जी से जा रह रही हो ससुराल छोड़ के तो नहीं दिया जाएगा। जो आप एलिगेशन लगा रही हो पति पे कि वो टॉर्चर करते हैं, ये दहेज के लिए डिमांड करते हैं ससुराल वाले, तो वो स्पेसिफिक रीजन आपके साथ विद प्रूफ के साथ होना चाहिए, एविडेंस के साथ। जैसे मैंने बताया ना कि आप जब 100 नंबर पे कॉल करोगे, ठीक है, एप्लीकेशन दायर करोगे, तो उससे क्या बेनिफिट होगा आपने कि उसने जैसे आपने सेम डे आपकी पत्नी चली गई अपनी मर्जी छोड़ के, आपने 100 नंबर पे कॉल करके आपने कंप्लेंट दर्ज कर दी, तो जो भी आपको एप्लीकेशन वगैरह प्रूफ मिलेगी ना वो आगे जाके आपके इन फ्यूचर में काम आएगी। क्यों? क्योंकि वो एज ए सबूत, एज एविडेंस काम आएगा आपके। तो आगे आप जाके शो करोगे। अगर वो आप पे कोई भी केसेस करती 498 का डीवी केस का, उसमें वो यही चीज बोलेगी भाई मुझे घर से निकाला गया, तो आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि देखो मैंने 100 नंबर पे कॉल भी करी थी, कंप्लेंट भी दर्ज कराई है, और उस पर आपके सिग्नेचर भी हो जाएंगे ना, बिल्कुल आपको सिग्नेचर के साथ मिल जाएगा। तो वो आपका सबूत एज ए इन फ्यूचर काम आएगा। फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने नहीं निकाला, मेरे घर वालों ने नहीं निकाला, ये अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। वो एज ए एविडेंस आपके पास काम आएगा। तो ये चीज आपको बहुत जरूरी करनी है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो डेफिनेटली करनी है, ताकि आपको काम आएगा, ऐसे एविडेंस आपके पास प्रूव मिल जाएगा। जबकि जब भी पत्नी आपकी ये बोलती है कि मुझे निकाला गया है, तो वो आगे आप जाके शो करो कि ये झूठ बोल रही है, मैंने निकाला नहीं है, ये खुद अपनी मर्जी से गई है। तो इस बेस पे आप मेंटेनेंस देने से बचेंगे, और वो अगर कोई भी इन फ्यूचर वो झूठे केसेस करती है तो उससे भी आप बच पाएंगे उस एप्लीकेशन के थ्रू। तो आई होप गाइस जितने भी पति हैं जिनके साथ सेम सिचुएशन हो रही है वो चीजें करिए। देखिए मैं टाइम टाइम पे जो भी चीजें होती हैं, जो मुझसे बन पाता है, मैं वो चीजें आप तक नॉलेज शेयर करती हूँ, लीगल की जानकारी शेयर करती हूँ, ताकि आपको पता होगा। देखो, और हर चीज जजमेंट पे भी डिपेंड नहीं होती है, क्योंकि भाग्य सारे सब्सक्राइब होता है नहीं मैडम जजमेंट दो। देखो जजमेंट जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आ रहा है नया लेटेस्ट डेट में जो भी आता है वो मैं डेफिनेटली शेयर करती हूँ। बस कुछ चीजें मैं एडवाइस देती हूँ, आपको बताती हूँ कि आपके केस में आपको हेल्प मिल सके। क्योंकि आप हर बात पे आप जजमेंट पे डिपेंड नहीं हो सकते। आपका क्या केस है, क्या केस नहीं है, किस सिचुएशन पे है, क्या किस मोड़ पे भी केस आपका चल रहा है, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको थोड़ी कानून की जानकारी होने भी जरूरत है, किस तरीके से आप केस को अपने लड़ सकते हैं। और लड़ने के लिए यही है कि आपको मोटिवेट होना जरूरी है, लड़ना ही है। आखिरकार होता क्या, सच्चाई की ही जीत होती है, ठीक है, सच्चा ही जीतता है, ठीक है। तो वो आपको भी कॉन्फिडेंस होके, मोटिवेट होके लड़ना, निराश कभी नहीं होना है। अपने केस में लड़िए, क्या क्या फैक्ट है, किस हिसाब से लड़ना है, ठीक है। जितना हो पाता है हम आपको शेयर करती हूँ मैं आपको। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।